कितने लोग कहते थे कि बहन जी बोलती नहीं। हमारे में ये अफवाह फैलाते थे कि नहीं फैलाते थे कि बहन जी बोलती नहीं, बहन जी दिखती नहीं। लेकिन बहन जी 3 अक्षर में बोला था कि आप लखनऊ आ जाओ 9 अक्टूबर को। 3 अक्षर जहां बहन जी आह्वान करा, 9 अक्टूबर को पूरे बहुजन समाज और सर्व समाज के लोगों ने नीला समुद्र से लखनऊ को पाटने का काम किया। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पावर। बहन कुमारी मायावती जी से एक पत्रकार ने पूछा, बहन जी आप बोल क्यों नहीं रही हो, आप बोलती क्यों नहीं हो। बहन जी ने स्पष्ट सवालों में जवाब दिया उस पत्रकार को। पत्रकार से बहन जी ने बोला, ये बीजेपी की आंधी है, अगर आंधी तूफान चल रहा है क्या आप बेना डुलाओगे तो आपको हवा लगेगा। बोले नहीं लगेगा बहन जी। बोले कि तब इसीलिए हम नहीं बोले, लेकिन 2027 में और अब हमारा समय आ रहा है, आ गया है, इसीलिए हम बोले कि पूरी ताकत लगा दूंगी, लेकिन 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर ही दम लूंगी। बहन कुमारी मायावती जी ने 70 साल की उम्र में ऐसा आह्वान किया है आप लोगों को। बहन कुमारी मायावती जी ने और जब से यह आह्वान किया, जब से बहुजन समाज पार्टी की गर्मा गर्मी उठी, आसमान पे आज सर्व समाज भी, न्यायप्रिय ब्राह्मण भी आज जुड़ रहा है, न्यायप्रिय क्षत्रिय भी जुड़ रहा है, न्यायप्रिय ओबीसी भी जुड़ रहा है। ओबीसी हमारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं, हमारे समाज मुस्लिम साथी हमारे समाज में आ रहे हैं। आप देखते रहने के 2027 में एक तरफा बीएसपी का वोट पड़ेगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि ऐसा सत्ता और शासन कोई बहन कुमारी मायावती जी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई चला नहीं सकता है। जब बहन कुमारी मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का, आप लोगों का बढ़ता ग्राफ देखकर विरोधियों में खलबली मच गई है। अरे पहले सोचिए, राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर हमारे दादा होते तो मानवर कांसी राम साहब को चीफ मिनिस्टर बना देते। पहले सोचिए, उनके दादा पुरखों ने डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर को 37 साल तक भारत रत्न नहीं दिया था, और वो भी भारत रत्न बहन कुमारी मायावती जी, मानवर कांसीराम BP सिंह की जब सरकार थी तब दिलाने का शर्तों के मुताबिक काम किया था, और ये चले हैं मानवर कांसीराम साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने। अरे पहले खुद तो चीफ मिनिस्टर बन के दिखा दो उत्तर प्रदेश में, तब हम जाने आपको, जिसका 1% भी। ये लोग इस भाषा ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमारे समाज को, भोले भाले समाज को बरगलाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। उनको ये डर है कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ेगा, एक तरफा वोट पड़ेगा, बहन कुमारी मायावती प्रचंड बहुमत से सरकार बन जाएगी, इसीलिए विरोधियों में खलबली मचाई है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और माताओं, यहाँ आप लोग बैठे हो अपने घर में और सब जगह जाके बताना, वही अखिलेश यादव अपनी शासनकाल में मानवर कांसीराम साहब के नाम से जिला बहन कुमारी मायावती जी बनाने का काम किया था, यही अखिलेश यादव ने उसको कासगंज काम करने का काम किया। आज वो माला के सामने नौटंकी बाजी कर रहे हैं, केवल हमारे भोले वाले समाज को बरगलाने के लिए। इस चीज को हमको आपको ध्यान में रखना चाहिए। 7 जिलों का नाम बदला, प्रमोशन में बिल फाड़ने का काम ओबीसी से अगर कोई करवाया तो अखिलेश यादव जी हैं। इस ध्यान रखना, कुछ चमचे हमारे सपा में और अन्य पार्टियों में जाके मिले हैं, केवल हमारे और आपका वोट बरगलाने के लिए पड़े हैं और चंद कुर्सी की लालच में। बताइए, 37 संसद है, कौन बोल रहा है हमारे साथ में? बताइए, हमारे संविधान के नाम पर पढ़े लिखे लोग और हमारे लोग, सब लोग ने सपा को वोट दिया। 37 संसद होने के बाद भी क्रीमी लेयर लागू हुआ, लेकिन उनके 37 संसद वालों की जबान नहीं खुली। इस चीज को आपको समझना होगा कि हमारे वोट और अधिकार केवल कब तक ये लोग हमारी मान सम्मान करेंगे, जब तक हमारा और आपका वोट नहीं ले लेंगे। मैं आपको कहता हूं, अगर बहन कुमारी मायावती जी का 37 संसद नहीं, अगर 7 संसद होता, याद रखना, क्रीमी लेयर और कोई बिल कभी जीवन में पास नहीं होता। यह है बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के सांसदों का पावर। आप लोग केवल वोट, कोई भी आ गया बस नीला पट्टा पहन लिए, आप उसको मत अपना समझ लेना। कोई ढंगलियाते गया, गोड़ रख लिया, बहुत नौटंकीबाज है। जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है साहब अध्यक्ष जी, बहुत नौटंकीबाज लोग हैं। लेकिन इस बात को आपको सोचना होगा कि हम, ये पेड़ है, इस पेड़ के नींव को हम मजबूत करेंगे। अगर हम जिला पंचायत प्रधान अगर हम जिताते हैं तो याद रखना 2027 में चुनाव जीतने में हमें आसानी होगी। आप लोग
नीले गमछे वाले को देखकर बहक मत जाना। कोई बाबा साहब का नाम ले तो बहक मत जाना, कोई आपको अपना कहे तो बहक मत जाना, कोई विरोधी आके सवर्ण समाज का लोग अपने यहाँ चाय पी लिए तो पानी पी लिया, खाना खा लिया तो आप लोग बहक मत जाना, क्योंकि आप वोट को बेचने का काम, वोट को अगर याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ बाबा साहब ने हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास केवल वोट और शिक्षा बची हुई है, बाकी कुछ है नहीं। इसीलिए कहता हूँ अपने वोट को अगर बेचने का काम करोगे तो समझ जाओ अपने घर की बहन बेटी का मान सम्मान बेचने के बराबर है। इस चीज को याद रखना। और वोट वही पड़ना चाहिए। आप गूगल करके देख लो, ना युवक लोग मोबाइल चलाते होंगे, आप लोग गूगल करके देख लो, गूगल में बोलो बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम या डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के सपनों को कौन पूरा किया। आप अभी आपको गूगल बोलेगा कि मानवर कांसीराम साहब को विचारधारा, उनका मूवमेंट अगर कोई लेके चल रहा है तो बहुजन समाज पार्टी चल रही है। उसकी नेता स्वर्गीय मानवर कांसीराम और वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी लेके चले हुए गूगल में तुरंत आ जाएगा। और हमारे नीले पट्टे वाले बहुत लोग आएंगे। अरे जो एक दो सीट के लिए रोने वाले लोग आज वो हमारे नौजवानों को बहका कर, गुमराह कर उनके ऊपर कई सारे केसें लादकर और बाद में कहते हैं ये तो हमारे आदमी है ही नहीं। आपको हम कितना एग्जाम्पल बता दें, ये जरूरी नहीं है कोई अपना है, आपको ये जरूरी आपको करना है कि कौन हमारा है। और जिस झंडे में हाथी रहेगा साथियों, जिस झंडे में हाथी है वही हमारा साथी है। बाकी आप लोग सोचिएगा हमको क्या करना है। छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, ये विरोधी जो हमारे वर्तमान में जो पीडीए के नाम पे, मैं आपको बता रहा हूं, एक घुट पानी पी लो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे समाज को, वोट को लोग गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हमारे ऐसा हुआ। लेकिन अगर कोई भी कुछ भी कोई बोले तो बोलना अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी को चुनाव चिन्ह हाथी को वोट देंगे और हम 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, माताओं भाइयों से और पिता तुल्य से कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पहला नंबर तो उनका परिवारवाद है और दूसरा अर्थ हम आपको बता रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने जो है विधायकी का पद छोड़कर जब संसद बने थे, संसद बनकर जब विधायकी का पद जब वो वहां का सीट खाली हुआ तब वो विपक्ष के नेता भी नहीं बने, क्योंकि उनको दिल्ली जाना था। जो पीडीए कुछ दलाल लोग, हमारे नेता लोग मिलकर उनके साथ घूमते रहते हैं, पीडीए चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं पीडीए का मतलब क्या है। आपको पीडीए का मतलब पिछड़े में कोई ओबीसी में आपको नेता नहीं मिला, कोई ओबीसी में आपको नेता नहीं मिला, या दलित में आपको कोई नेता नहीं दिखा, क्या आपको मुस्लिम में कोई नेता नहीं दिखा। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए के नाम पे परिवारवाद चलाने का काम करते हैं, जो है इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, क्योंकि आज के डेट में सर्व समाज हमारे साथ आ रहा है। आपसे भले ना कहे, लेकिन हम लोग में सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार 2027 में केवल हम बहुजन समाज पार्टी को देके बहन कुमारी मायावती जी साहब मुख्यमंत्री बनाए। कहे अगर वो हमार कुछ लेहव ना है या कुछ देहव ना है, हमार कुछ लेहव ना है, इसीलिए अब की बार मुख्यमंत्री हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाने का काम करेंगे। आप लोग नीले गमछे वाले कोई भी आए, आप लोग इतिहास खोल के देख लीजिएगा। वो बहन कुमारी मायावती जी का, आप पूरे जितने विपक्ष के लीडर हैं, जब कोई भी हो, आप हमें बता दो, बहन कुमारी मायावती जी ने किसी के सामने झुका नहीं है, आज तक अपने स्वाभिमान को बेचा नहीं है। लेकिन हमारे कुछ नीले गमछे वाले 2-2, 3-3 सीट के लिए रोते हैं, वो आपस में बोलते भैया हमें गठबंधन कैला, यही कैला, वो कैला, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं। जो है उनको पता है कि हमारा तो अस्तित्व खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर कोई
जो है समाज को गुमराह करता है, अगर कोई जो है गलत विचारधारा लेके जाता है तो उसकी विचारधारा ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। उसी महापुरुषों का अगर आप लोग मानते हो तो उसी महापुरुषों की विचारधारा लेकर 2027 में सरकार तो बनेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारी सभी भाइयों की है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम दे रहे हैं। जय भीम, जय बसपा, जय बसपा।